अब आखिरी चीज़ इंटरेस्ट के बाद जो आ जाती है ब्राउज में वापस, वो आ जाते हैं बिहेवियर्स। बिहेवियर्स को जैसे ही मैंने खोला तो एनिवर्सरी इसमें भी आ गई। अगली चीज़ आ जाती है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। अब कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर कंट्री वाइज जो है, कुछ स्पेसिफिक कंट्री वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की। अब ये ऐड जो मैंने पाकिस्तान में क्लिक किया, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, पीपल हु प्रेफर मिड वैल्यू एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। अगर मैं कोई इंटरनेशनल बंदा हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, मैं पाकिस्तान के ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ और कोई महंगा प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करके अपना ऐड रन कर सकता हूँ। अगर मैंने ये पूरा खोल लिया है तो पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। अब अगेन ये फेसबुक को सब कुछ पता है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे 3 लाख लोग हैं, 3,30,30,000 लोग हैं जो प्रेफर करते हैं। और इसी के अंदर पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, मिड एंड हाई बोथ, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये कितना आ रहा है, 1.2 मिलियन, यानी ये तकरीबन 12 लाख लोग आ रहे हैं। तो आपने ये देखा कि मिड के अंदर रहने वाले कितने सारे लोग हैं और हाई के अंदर रहने वाले कितने सारे लोग हैं। अब मैं इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं ये ऑप्शन ज़रूर ट्राई आउट करना चाहूँगा। इससे मुझे पता चलेगा कि यार मेरा ऐड जो है उन्हीं लोगों को जा रहा है जो वो ख़रीद सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग 2, 4, 5 हज़ार, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन 30-40 हज़ार रुपये का ले लेते हैं ऑनलाइन, वो भी उन जगह से जो हमें पता है कि हमें सही चीज़ प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आपको कोई तीसरा बंदा आके बोले कि भैया 20 लाख रुपए की गाड़ी ले लो, 10 लाख रुपए की गाड़ी लो, इतनी महंगी चीज़ जो है ना, वो मुझे उसको नहीं पता सामने वाले को कि यार उसके कौन सामने ऐड देख रहा है। तो मैं ये ऐड सेलेक्ट करके अपनी कोई भी जो है नई मार्केट के अंदर जो है अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ और उन लोगों को दिखा सकता हूँ जो है उसको खरीद सकते हैं। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं ब्राउज पे, बिहेवियर पे। ये होगा कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट अगर एक अल्फाज में बोला जाए तो अमीर और गरीब। तो ये वो लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और ये वो लोग हैं जो अमीर और गरीब, जिसमें दोनों का मिक्सचर है। अगली आ जाती है डिजिटल एक्टिविटीज़। डिजिटल एक्टिविटीज़ के अंदर अब आप ये देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन यूज़, विंडोज 10 कौन यूज़ कर रहा है। मेरे पास अवेस्ट एंटीवायरस डला हुआ है, अवेस्ट वालों का मुझे अक्सर ऐड दिखता है। तो हो सकता है कि जिसने फेसबुक विंडोज 10 से एक्सेस किया उसको वो ऐड दिखा रहा हो कि अगर आपके साथ अवेस्ट इंस्टॉल नहीं है तो अपने डेस्कटॉप पे आप अपने लैपटॉप पे कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं। ये देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये अवेस्ट मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो खैर मैं तो रेगुलर यूज़र हूँ वेस्ट का, हमेशा इंस्टॉल रखता हूँ, तो ये ऐड हालांकि मुझे दिखाए, लेकिन काफ़ी सारे जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया वो ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ आ जाता है गेमिंग का ऑप्शन, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि ये ऑप्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया एंड आई डोंट थिंक वो कभी काम का भी आएगा। इसी तरीके का कॉन्सोल गेमर्स है, कॉन्सोल में Xbox 360, प्ले स्टेशन, ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका सबसे अच्छा आइडिया मेरे पास ये आ गया कि सिर्फ 1,80,000 लोग हैं। अब मैं गया, जो मार्केट है वहाँ पे गया और मैंने किसी दुकानदार से जाके बात कर ली कि भाई तुम मुझे फला फला गेम्स का बता देना, मैं तुम्हारे गेम्स बेच दूंगा, तुम मुझे इतना कमीशन दे देना, या फिर मैं स्टॉक खुद उठा लूंगा और उनको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूंगा। तो अब इतनी बड़ी ऑडियंस में से जब 1,80,000 मुझे पता है ये वो लोग हैं जिनके पास कॉन्सोल्स हैं, चाहे वो Xbox हो चाहे वो प्ले स्टेशन हो, जब मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाऊंगा तो इवेंचुअली मेरा ऐड स्पेंड, जब इतनी छोटी मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, इन लोगों को रीच करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शायद अपने 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दैट्स एन एस्टिमेट, 20,000, 10 से 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अगर मैं सही बजटिंग करूँ तो ईजिली जो है मैं अपने प्रोडक्ट्स को जब टारगेट ऑडियंस को दिखाऊंगा, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो मेरी चीज़ खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी चीज़ें, ऑलरेडी कंसोल्स हैं, तो क्यों नहीं न्यू गेम्स क्यों नहीं खरीद सकते। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप में से जो गेमर्स हैं उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वापस ब्राउज, बिहेवियर्स, डिजिटल एक्टिविटीज़ में आ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि लोग जिन्होंने पिछले 30 दिनों में फेसबुक को पेमेंट करी है, जितने 90 दिनों में फेसबुक को पेमेंट करी है। अब बेसिकली ये वही लोग होगा जो मेरी तरह एडवर्टाइजर्स हैं, जिन्होंने बीच में कभी ना कभी पेमेंट करी होगी। और अगर कोई और एडवर्टाइज़र जो है, क्या नाम है, किसी ऐसे लोगों को ही टारगेट करना चाहता है जिन्होंने फेसबुक एड्स यूज़ किए हों, तो वो बिल्कुल कर सकता है। मैं आपकी एग्जाम्पल आपको आज ही इसकी अभी के अभी दे सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया फेसबुक पेमेंट ऑप्शन 30 डेज, और मैंने उस इंसान को टारगेट किया जो फेसबुक एड्स रन करता है।
अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, गेट रिस्पॉन्स ये एक ईमेल सर्विस है मेलचिम्प की तरह, जो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को ईमेल भेजती है। ये देख सकते हैं कि इनकी इन चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अंदर फेसबुक एड्स भी इंक्लूडेड है, इसमें आप अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, इसमें सेल्स फनल है, इसमें टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, लैंडिंग पेज मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, यानी वो होम पेज जो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देखते हो। और इसमें ऑटो रिस्पॉन्डर्स भी और ईमेल मार्केटिंग भी है। 30 डेज के लिए मैं इसे फ्री ट्राई कर सकता हूँ। नाउ ये कंपनी जो है गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये मुझे टारगेट कर सकती है सिंस मैं एक फेसबुक एडवर्टाइजर हूँ, मैं ऑलरेडी स्पेंड कर रहा हूँ और फेसबुक एड्स के अंदर मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सिर्फ $15 नॉर्मली लोग ईमेल मार्केटिंग करने के लिए महीने का कंपनीज को फिर $15 देते हैं, मुझे $15 में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं एक ज़बरदस्त सा ऐड बना के उन लोगों को दिखा सकता हूँ जिन्होंने पिछले 30 दिनों में फेसबुक ऐड से पेमेंट करी है। चलें इसको भी क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कितने लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है, कराची के अंदर जो है फेसबुक एड्स को पे किया है। तो ये हो गए सिर्फ 1000 लोग। चलें इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा। अब देख सकते हैं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पूरे 2,10,000 लोगों ने जो है फेसबुक एड्स की पेमेंट करी है पिछले 30 दिनों के अंदर। सजेशन में गया मैंने 90 डेज तक का क्लिक कर दिया, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो अब ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अगर मैं ये वो कोर ऑडियंस है जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी फेसबुक एड्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनको जब मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो उनके काम की है तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे मेरी कन्वर्जन होने का ज़्यादा चांस बन जाता है। अगर 10 लोग हैं आपके सामने, 10 के 10 वो लोग हैं जो आपकी चीज़ खरीद सकते हैं, और आपके सामने 100 लोग हैं जिसमें से 10 लोग आपकी चीज़ खरीद सकते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा आसान होगी? 10 लोगों के पास जाके उनको 10 लोगों को चीज़ बेचना है, 100 लोगों में से उन 10 लोगों को ढूंढना जो आपकी चीज़ खरीदेंगे। तो एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, सब समझदार लोग हैं यहाँ पर। मैं इसको कैंसिल आउट करके वापस पाकिस्तान करता हूँ।